श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय, हर एक का अलग अलग महत्व नवरात्रि में पाठ से मिलेंगे ये फल। श्री दुर्गा सप्तशती रहस्य से भरा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ है, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के अलौकिक विनाशक करुणा ममता मातृ युद्ध भी। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा से सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गुण साधक रहस्य पड़े हुए हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की विविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए कामना कल्प वृक्ष के समान है। समाक भक्त के दुर्गा सप्तशती के उपासना से फल देने वाला दुर्लभ वस्तु का स्थित महत्व ही प्राप्त करते हैं। निष्काम भक्त परम फल स्वरूप मोक्ष को पाकर संतुष्ट होते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ में मार्कंडेय पुराण में 81वें अध्याय से 94 अध्याय तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय 700 श्लोकों से माँ दुर्गा का वर्णन किया गया है। इस सप्तशती पाठ में 13 अध्याय, जिन्हें 3 चरित्र भी कहते हैं। सप्तशती का अर्थ 700 छंदों का समूह होता है। श्री दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि के दिनों में पाठ किया जाता है। इसके हर अध्याय और हर श्लोक का एक अलग महत्व है। इसका पाठ करने से बड़े ही चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। इसका पाठ सदैव अपनी एक लोक कल्याण की कामना से करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में गलत मानसिकता के साथ इसका पाठ करने से इसके दुष्परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। आज से नवरात्रि में प्रतिदिन हम आपको इसके प्रत्येक अध्याय का विस्तार से वर्णन बताएंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ कब करें? दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही तांत्रिक पाठ है। इसको रात्रि काल में माता के मंदिर अथवा घर में तस्वीर के सामने साफ वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, मानसिक शुद्धि करके आसन पर बैठकर करें। इसका पाठ प्रातः काल अथवा रात्रि काल में करें। प्रथम अध्याय, इसके पाठ से समस्त चिंताएं दूर होती हैं। इससे शत्रु भय दूर होता है और शत्रुओं की बाधा शांत होती है। द्वितीय और तृतीय अध्याय, इसके पाठ से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है, झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थ अध्याय, इसके पाठ से अच्छे जीवन की प्राप्ति होती है। इससे देवी की भक्ति भी प्राप्त होती है। पंचम अध्याय, इसके पाठ से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसमें भय, बुरे सपने और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। छठा अध्याय, इसके पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। सप्तम अध्याय, इसके पाठ से विशेष गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। अष्टम अध्याय, इसके पाठ से वशीकरण की शक्ति मिलती है, साथ ही साथ नियमित रूप से धन लाभ होता है। नवम अध्याय, इसके पाठ से संपत्ति का लाभ होता है, साथ ही साथ खोए हुए व्यक्ति का पता मिलता है। 10वां अध्याय, इसके पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है। अपूर्व शक्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 11वां अध्याय, इसके पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है। इससे व्यापार में खूब सफलता भी मिलती है। 12वां अध्याय, इसके पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है,
साथ ही नाम, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय, इसके पाठ से देवी की कृपा और भक्ति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की हर तरह के संकट से रक्षा होती है। यही था सभी सप्तशती पाठ का अध्याय का फल। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।